एक मित्र ने लिखा है, आपने कहा कि इस सीकर को अपनी प्यास पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम अपनी प्यास के बारे में कुछ कर सकते हैं? प्यास के बारे में यही कर सकते हैं कि प्यास पर ध्यान दे सकते हैं। प्यास को पैदा तो नहीं कर सकते, प्यास पैदा होगी तभी पैदा होगी। लेकिन अगर प्यास उठी है हमारे भीतर और ये अवसर हमको मिला है कि हम उस उठती प्यास को देख सकें, तो देखिए, महसूस करिए, उस प्यास को दिशा दीजिए। शरीर में भी जो भोजन पानी की प्यास है या भूख है, उसको हम कहाँ पैदा कर सकते हैं? मान लीजिए शरीर में पानी की कमी है, तो कमी होगी तभी प्यास उठेगी। तो ज़बरदस्ती तो शरीर में भी प्यास नहीं पैदा कर सकते। लेकिन जब प्यास उठी, मान लीजिए शरीर में भी प्यास उठती है, उसी बात से समझे इस बात को, तो क्या करते हैं हम? उस प्यास पर ध्यान देते हैं। अब उस प्यास को तृप्त करने के लिए हमारे पास बहुत विकल्प हो सकते हैं। खराब पानी हो सकता है, कंटेमिनेटेड पानी हो सकता है, स्वस्थ अच्छा पानी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उस प्यास को तृप्त करने के लिए। अब हम क्या चुनेंगे, ये हमारे ध्यान देने से स्पष्ट होगा। क्योंकि अब मान लीजिए प्यास लगी, अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, कोई बियर पी सकता है, सब तो है तो तरल ही, प्यास को बुझाने के ही काम आएगा। लेकिन क्या वो हमारी प्यास को सचमुच में तृप्त करने के लिए काम करेंगे, या हमारे प्यास के बहाने हमको और नुकसान पहुंचाएंगे? ये सब तो तभी हम देख पाएंगे जब हम बहुत जागरूक होंगे। तो इसी तरह से जब किसी सीकर के भीतर अपने जीवन को जानने की प्यास उठती है, अपने जीवन की गहराई में प्रवेश करने की प्यास उठती है, तब उसको उस प्यास पर ध्यान देना होता है, उस उठती हुई प्यास पर। अगर हम उस उठती हुई प्यास पर बहुत सजग होकर अपना ध्यान ले जाएंगे, तो फिर वो प्यास हमको सही दिशा में मोड़ेगी। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या है कि अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ मुड़ गए प्यास को तृप्त करने के लिए, तो हम भटकते रह सकते हैं। जैसा उदाहरण दिया, हम ये कोल्ड ड्रिंक और ये सब बियर पीते हुए घूमते रह सकते हैं, जो कि हमें स्वास्थ्य को अंततः नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं। स्वच्छ पानी ही आवश्यक है। तो जब सीकर के अंदर प्यास उठती है, तो उसके अंदर जो समाधान है वो उस स्वच्छ पानी की तरह ही होने पड़ते हैं। उन जल स्रोतों की तरफ, समाधान के उन स्रोतों की तरफ उसे जाना होता है, जो कि उसकी प्यास ही उसको धक्का देकर वहाँ तक ले जाती है। लेकिन प्यास को प्रज्वलित होने का अवसर देना पड़ता है। तो इतना काम बस है हमारे हाथ में। प्यास पैदा होने का काम तो निश्चित ही नहीं है, लेकिन प्यास की परितृप्ति के बीच में, प्यास और प्यास की परितृप्ति के बीच में जो प्रक्रिया है, उसको दिशा जरूर दी जा सकती है। और वो हमारे गहरे सजगता से आएगी, प्यास पर ध्यान देने से आएगी, और निरंतर सतर्क बने रहने से कि जो समाधान हमारे भीतर आ रहे हैं, उस सचमुच में हमारे अंदर कोई रूपांतरण ला रहे हैं, या हमारे लिए कोई भटकाव बन रहे हैं, या हमारे लिए कोई कल्पना का जाल बुन रहे हैं, या हमें किसी अंधविश्वासों की भूल भुलैया में धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो जो हमारी तरफ आते हुए समाधान है, वो क्या कर रहे हैं? और जो वास्तविक परितृप्ति है, वो तो हमारा हृदय जानता है। वो हमारे हृदय में गहरी शांति की तरह हमेशा अभिव्यक्त हो जाती है। तो इसलिए ये अवधान, ये ध्यान अपनी प्यास पर अति आवश्यक है। यही हाथ में है, वही करना है। सतर्क, सजग, पूरी तरह अपनी प्यास के पथ को देखते हुए और अपने पास आते समाधानों के परिणाम अपने जीवन में देखते हुए, और वहीं से जीवन फिर पूरी तरह से एक गहरी परितृप्ति और गहरी स्पष्टता की तरफ जाता है।